Hemophilia is a rare disorder in which your blood doesn't clot normally because it lacks sufficient blood clotting proteins or clotting factors. To tell you in the other way, hemofilia एक ऐसा rare disorder है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता या ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इस बीमारी को लेकर के कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे नए टेक्निक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजीज आई हैं, फिर भी काफ़ी हद तक जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, अगर फिगर्स में बोला जाए तो करीब 80% ऑफ इंडियंस यानी भारतीय जो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, वो कहीं न कहीं इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो डायग्नोसिस ही नहीं है। उन्होंने इस बीमारी की जाँच ही नहीं कराई है, जिस वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया। यानी एक ऐसी बीमारी खासकर के रिमोट एरियाज़ में अर्ली डिटेक्शन और नॉन डायग्नोस्टिक्स नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से काफ़ी हद तक बढ़ रही है। एट मेडी सर्कल हम लोग एक वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम एमिनेंट हेमेटोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या है। साथ ही साथ इस तरह से हम एक अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं, एक जागरूकता बना सकते हैं लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर के। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आज हमारे इस गेस्ट इस टॉक के लिए है डॉक्टर शांतनु सेन। डॉक्टर शांतनु एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ उन्होंने काफी काम किया है एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इट दैट ही हैज वर्कड विद चिल्ड्रन फॉर सो लॉन्ग। इन्होंने करीब 12 साल तक इन्होंने एक कोकिलाबेन हॉस्पिटल से भी अटैच रहे हैं। So he has a lot of working experience with various cancers and blood disorders and BMT for over 12 years in UK. And he is the head of the pediatric oncology, hematology and BMT in Kokila-Ben Hospital for the last 12 years. He has also worked at the Royal Marsden Hospital in London treating children with cancer. Hi, Dr. Santanu. Welcome to MediCircle. Thank you so much. Thank you so much for having me. Pleasure आप सबके साथ यहाँ पे बैठ के बात करने के लिए. It's a big pleasure for me. Thank you. Pleasure is all ours, Dr. Santanu. We need people like you who can actually help us understand the diseases, and also passionate doctors like you who have worked for children. So बच्चों को अगर कुछ भी बीमारी होती है तो वो खासकर काफी परेशानी करने वाली होती है, परेशानी देने वाली होती है अपने उनके माँ बाप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमारा फ्यूचर है। उनके हेल्थ को जो इंश्योर कर रहे हैं आप जैसे डॉक्टर्स, वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण समय हमारे देश के भविष्य को हेल्दी बनाने के लिए दिया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शांतनु फॉर जॉइनिंग अस। सो टू बिगिन, डॉक्टर शांतनु, व्हाट कॉजेज हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया का जो बीमारी है उसके कारण क्या है, वो क्यों होती है? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बोला, आई जस्ट रिपीट दैट हीमोफीलिया क्या है। सो अगर वहां से शुरू करें तो क्या होता है, वी नो कि अगर हमें कोई चोट आए, कोई घाव आए, तो हमें वहां से तो ब्लीडिंग होता है। बट अगेन थोड़ा सा उसमें प्रेशर डाल दे या कुछ डाले तो ये जल्दी ही कोई सेकंड में 10 1 मिनट 2 मिनट में ब्लीडिंग बंद भी हो जाता है। So what causes this bleeding to stop? अगर कहीं पे कोई चोट आए, कोई निशान, कोई खींच आए या कट इंजरी, so ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हमारे ब्लड में ऐसा कोई प्रोटीन रहता है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। बहुत सारा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हमने नंबर भी दिया है, नंबर्स 1 to 13 प्लस ये 3-4 और है, और ये सारे मिलके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं कि हमें वहां से लगातार ब्लीडिंग ना होती जाए। वो स्किन में भी, बॉडी के अंदर भी, मसल्स में भी, जॉइंट्स में, सारे में ये सेम प्रोसेस चालू रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ऐसा 2 प्रोटीन है जो बॉडी में बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। सो 2 तरह का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इज मच मोर कॉमन, हीमोफीलिया बी इज अ लिटिल बिट रेयर। हीमोफीलिया ए में देयर इज अ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड फैक्टर 8, वो बॉडी में बिल्कुल या बहुत कम तैयार होता है, और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 का प्रोपोर्शन अमाउंट काफी कम रहता है। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर हीमोफीलिया कि बॉडी में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिससे ब्लीडिंग बंद होना चाहिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। और डॉक्टर, सो क्वेश्चन,
Yeah. So Yes, please. thank you for this answer, डॉक्टर. एक दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी देखा गया है कि ये सिर्फ मेल्स में ज्यादा पाया जाता है और फीमेल्स में कम पाया जाता है, खास करके जो इसका एक टाइप हीमोफीलिया ए, दैट इज मोर रैम्पेंट इन मेल्स. तो इसकी कोई खास वजह? हाँ, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिजीज, और ये वेरी इट्स बहुत इंटरेस्टिंग है कि जेनेटिक डिजीज यानी इट कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि किसी का हो तो वो जेनेटिक डिफेक्ट पेरेंट्स से आता है, और जिस जीन में ये लोकलाइज्ड है इट्स ऑन द एक्स जीन. एक्स जीन यानी द मेल जीन. तो इट्स हैपेंस कि अगर तो अगर ये देखा जाएगा, हीमोफिलिया इज सीन अ लॉट इन द ब्रिटिश रॉयल फैमिली एज वेल. टू एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली, अगर किसी को एक ही डिफेक्टिव कॉपी जीन है और दूसरा अगर बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम उतना नहीं होगा. So suppose a female has, what happens, a female has two X genes, XX. उसका अगर एक भी defective gene है, because the other X gene is normal, कोई female को कोई problem नहीं आएगा, क्योंकि the second X gene will produce enough of the factors, so जो female है उसका कोई problem नहीं होगा. But if that same lady, when the same lady has children, और वो defective gene goes to a male, तो क्या होता है, मेल में एक Y आता है, X आता है, द डिफेक्टिव X कम्स, तो वो डिफेक्टिव को ओवरकम करने के लिए दूसरा X तो नहीं है. So then it's the boys only that get affected in the vast majority. तो हीमोफीलिया में more than 90 to 95% of all patients जितना है सारा मेल से. Very 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 rarely you will get a female getting hemophilia, और वो तभी होता है अगर by chance in spite of having a normal gene, अगर वो gene ineffected हो जाता है, turned off होता है, then you'll get it. Otherwise, it's only males who get this disease. That is really strange to know this. So how to identify हीमोफीलिया, डॉक्टर शांतनु? जैसे उसके लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि हीमोफीलिया ही है? हाँ, तो इसका एक है कि जैसे ये पैदाइशी बीमारी है, तो अगर कोई फैमिली में क्या होता है, अगर कोई फैमिली में लोगों को पता है कि हमारा फैमिली में हीमोफीलिया है, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो सारा फैमिली मेंबर्स, कोई नया अगर फैमिली का कोई छोटे बच्चे हो, दे कम टू अस क्वाइट ऑफन एंड से हमारा फैमिली में है, मेरा चाचा को है, मेरा भतीजा को है, ये को है, तो देन वी डू अ टेस्ट वेरी एग्रेसिवली टू फाइंड आउट कि है कि नहीं है. बट कभी कभी ऐसा होता है दैट इट कम्स इन अ फैमिली जहां पे किसी का हीमोफीलिया नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ न्यू म्यूटेशन, अचानक हो गया. तो these cases are usually found out when there is sometimes an accident. यानी कैसा कि बच्चे को अगर सर्कमसिशन किया तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहे, या वैक्सीनेशन दिया डॉक्टर ने, उसके बाद वहां पे चोट, वहां पे ब्लीडिंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, प्रेशर देके भी ब्लीडिंग कम, देन दे कम टू अस के सेइंग दैट एक ही वैक्सीन लगाया, उसके बाद ब्लीडिंग बंद करने काफी टाइम लग गया. कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स बच्चे को लेके आते, बोलते बाकी सारे बच्चे को तो अगर कोई खेलने में टाइम कोई चोट आया तो वो तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाते हैं, मेरे बेटे को तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाते हैं. सो समटाइम्स दिस आर द थिंग्स एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेंबर्स, यू हैव टू वॉच आउट फॉर. अगर ऐसा है कि फैमिली के में कोई बच्चा है जिसका ब्लीडिंग एकदम इजीली बंद नहीं होता, टाइम लगता है, या कोई इंजेक्शन के बाद वहां पे बहुत बड़ा निशान बन जाता है, या कोई टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत गिरने के बाद वहां पे ब्लीडिंग लगातार चालू है, anything like that happens, we need to know, because that patient can be somebody who's got hemophilia. Okay. और इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, करीब 85% इंडियन पेशेंट्स, खासकर रिमोट एरियाज में, डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से इस बीमारी से काफी पीड़ित होते हैं. तो इसके लिए डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे इसे जांच? तो correct. So before answering that, I'll just give you another एक दो numbers कि when we talk about number of patients with hemophilia, so India में we estimate we have the second highest number of patients in the world. Okay. And that, yes, so if we look at those figures, secondly, it's a little difficult, but we know that USA में हम लोगों से ज़्यादा है, then comes India, then comes China. But we also estimate अगर जितना patient हम जानते हैं कि इंडिया में है,
उससे probably 10 times more are there जिसका diagnosis नहीं हुआ है. And what happens is बहुत सारे ये patient को they are in remote areas जैसे आपने बोला जिसको bleeding हो रहे but adequate medical attention नहीं मिल रहे and so they don't come into our whole awareness कि यहाँ पे भी patient है. और डायग्नोसिस कैसे होता है? देयर इज अ स्पेसिफिक टेस्ट वी कैन डू जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे. मैंने आपको व्हेन वी डिस्कस दैट देयर इज दीस टू क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट कॉजेस हीमोफीलिया, तो हमने वो क्लॉटिंग फैक्टर का टेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली देखने के लिए कि वो क्लॉटिंग फैक्टर कम है या करेक्ट प्रोपोर्शन में है. एंड एक्चुअली हीमोफीलिया का सीवियरिटी भी वो क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल से ही पता चलता है. किसी को अगर क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल 5% to 40% है यानी 100% से काफी कम बिटवीन 5 and 40 तो वो माइल्ड माना जाता है. किसी का अगर क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल बिटवीन 1 to 5% है वो मॉडरेट है और किसी का अगर 1% से भी कम है देन दैट इज अ सीवियर हीमोफीलिया. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में more than 70 to 80% of all patients have very severe hemophilia यानी उनका बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर का मात्रा 1% से भी कम है. बट दैट इज द ओनली करेक्ट वे टू डू अ डायग्नोसिस. एक और प्रॉब्लम है ये जो टेस्ट है क्लॉटिंग फैक्टर का मेजर करना, ऑनेस्टली ये मेट्रो सिटीज के बाहर छोटे शहर में उतना तो नहीं होगा. सो अगेन दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. Yes. So coming to the next one, like how severe can be hemophilia, as you just explained कि hemophilia कितना ही घातक हो सकता है, कितना severe हो सकता है. Being a rare disease, still it is like a killer disease because बहुत cases में जहाँ पे खून का थक्का नहीं जम पा रहा है, जो 1% से भी नीचे जहाँ पे clotting factors है, वहाँ पे किसी भी तरह का accident या किसी भी तरह का circumcision होने पे वो blood clot नहीं करेगा and patient may die in such cases. So what is your view? It is dangerous. अगर किसी को पता नहीं है, you do a simple operation like circumcision, hernia, leaving aside bigger operations like क्या बोले, if you do an appendix. Now, hopefully before a surgeon does a big operation, वो check करेगा कि clotting normal है कि नहीं है. लेकिन छोटा center में if they think circumcision, it's a minor operation. Tooth extraction, minor operation. तो डेंटिस्ट तो ऐसे एक दांत निकालने के लिए पहले ब्लड टेस्ट नहीं करेगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंस समटाइम्स इफ यू डू इट you end up with a lot of trouble because with a hemophilia patient it can be very difficult to manage a bleeding. So how do we manage that? There is only one treatment which is giving the clotting factor from outside. So this is one of the diseases जहाँ पे there isn't a treatment जैसे कुछ टैबलेट ले लिया, कुछ दवा लिया तो ठीक हो गया. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट दैट. इफ यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर, वो रिप्लेस करने से भी द ब्लीडिंग विल स्टॉप एंड द पेशेंट विल गेट बेटर. So how is that replacement done? Is it done through blood transfusions? मतलब blood के through करते हैं? No, so ये क्या है ना, that this is again a blood product. So which means this clotting is actually clotting factor is separated from blood and it comes as an injection. And unfortunately the injection is expensive, but thankfully through the government and through National Hemophilia Society, जहाँ पे अगर पेशेंट को पता चले कि हमें हीमोफीलिया है, they can approach these NGOs, National Hemophilia Society, और वहाँ से clotting factor they can get at a reduced cost. Of course, market may be through various pharma companies. It's there. You can buy the clotting factor, and it's mixed with distilled water, and you need to get an injection done in the veins, and that way the clotting factor can come up. और ये दो तरह का होता है. अगर किसी को very very severe है, then what happens in USA, UK, developed world में, these patients get the clotting factor regularly to keep it up. But honestly, India में regular injection देके clotting factor ऊपर रखना, which we call is a prophylactic preventive dose देना, is very expensive. And I would say 90% of our patients को कभी they will not be able to afford it. तो हम लोग क्या करते, we treat them as and when needed. अगर और पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हम घर में थोड़ा क्लॉटिंग फैक्टर रख देते या कुछ हुआ तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, जाके क्लॉटिंग फैक्टर लगाना ही है, क्योंकि नहीं तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा. चिल्ड्रन में एक और प्रॉब्लम है, यू नो किड्स दे रन अराउंड, कहीं पे बम्प हुआ, कहीं पे गिर गया तो अचानक
they'll get a huge blood clot legs में, knees में. So the parents also know, अगर ऐसा कुछ हुआ तुरंत हमें जाना है, जाके clotting factor लगाना है. नहीं तो क्या है, the complications comes in. And complications can be very severe. क्योंकि अगर कोई joint में bleeding शुरू हुआ, you take knee joint, elbow joint, hip joint, and if that joint bleeding is not stopped properly and treated properly, then that joint can become completely dysfunctional. यानी जिंदगी भर वो joint normal नहीं रहेगा. And in the past, we used to see these patients just go, they could not move their elbows, move their knees because bleeding से joint पूरा खराब हो गया. And then of course other bleeding anywhere else, so you can understand how severe. So that is really very vital information. Thank you so much, Dr. Santanu, for joining us at MediCircle. आपने ये एक बहुत ही rare disease के बारे में एक बहुत important information दी है. जैसे कि हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B है. I would just like to share one other statistics कि करीब 10,000 मेल बर्थ्स में एक ऐसे होता है जो हीमोफीलिया A से पैदा होता है. हीमोफीलिया B में 30,000 यानी करीब 30,000 बच्चों में 30,000 में है जो कि हीमोफीलिया ए के से ग्रसित होता है, यानी आगे जाकर के उसको हीमोफीलिया ए के क्या लक्षण होते हैं. इंडिया में करीब 70,000 ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोथ हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी से ग्रसित हैं. यानी एक तरह से देखा जाए तो ये नंबर छोटा है, बट अगेन इट इज सच अ रेयर डिजीज. और खासकर उनको जिनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, अगर वो किसी ऐसे कंडीशन में पड़ते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर शांतनु ने बहुत ही क्लियरली बोला कि उन्हें राइट इंफॉर्मेशन, राइट हेल्थ केयर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है. बच्चे हैं तो उनके माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि बच्चे अगर किसी भी एक्सीडेंटली इस तरह के किसी भी चीज में आ रहे हैं और ब्लीडिंग हो रहा है, तो दे हैव टू रश टू द डॉक्टर. As we cannot afford preventative care, as Dr. Santanu very well said, कि भाई US and UK में तो they are having these, they are maintaining their clotting factors level. Here in India, we are maintaining it as and when. So that is the condition. But yes, at least उससे भी अगर हम लोग जान बचा पा रहे हैं लोगों की, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पाना ये एक अभी भी चैलेंज है. वी वुड डेफिनेटली लाइक कि इस तरह से इनिशिएटिव्स जो हम कर रहे हैं उससे अवेयरनेस हो, और खासकर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो अपने ब्रांचेस कम से कम रिमोट एरियाज में भी ओपन करें, जिसकी वजह से ये जो टेस्ट है जो आज सिर्फ मेट्रोस और टियर 1 सिटीज में पॉसिबल है, वो इंडिया के हर पिन कोड में पॉसिबल हो पाए और हीमोफीलिया की वजह से किसी बच्चे के या किसी की जान न जाए. थैंक यू सो मच डॉक्टर शांतनु फॉर आंसरिंग.